तो आज हम लोग जानेंगे कि इस पेड़ के फल या पत्ते नीचे क्यों गिर जाते हैं ग्राउंड पर। जब आप किसी नल को यानी टैप को ऑन करते हो, ओपन करते हो ऐसे, तो उसके पानी के बूंद ग्राउंड पर क्यों गिरते हैं, नीचे क्यों गिर जाते हैं। इस मार्कर को जब मैंने ऊपर फेंका, इस तरीके से थ्रो किया, तो ये नीचे की ओर क्यों गिर जाते हैं, ड्रॉप क्यों हो जाते हैं। इन सब के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ये मार्कर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आ गया। ये फल ऊपर क्यों नहीं गए, नीचे ही क्यों गिर गए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं इन सब के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का तीसरा टाइप, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि न्यूटन है ना, एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने ही आइडिया दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरा ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है, यानी कि पुल करता है ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स पुल्स अनदर ऑब्जेक्ट्स। तो हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इस पूरी ब्रह्मांड यूनिवर्स में, कुछ फोर्स, कुछ बल, पुलिंग फोर्स के साथ खींच रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो हम बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, द फोर्स, इसको हम फोर्स नहीं पुलिंग फोर्स बोलेंगे, द पुलिंग फोर्स exerted by object having huge mass is called gravitational force। फुल स्टॉप। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा, जिसके पास मास, यानी जिसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है ना, ह्यूज मास। ह्यूज मास का मतलब है बहुत ज़्यादा मास, जिसकी वेट बहुत ज़्यादा हो। तो द पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स का मतलब खींचने वाला फोर्स, खींचे जो अट्रैक्ट करे, है ना। एक्जर्टेड लगाया जाता है बाय ऑब्जेक्ट हैविंग ह्यूज मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी मास बहुत ज़्यादा हो, वेट बहुत ज़्यादा हो, उसके द्वारा जब पुलिंग फोर्स, खींचने वाला जो फोर्स लगाया जाए, जब वो किसी चीज़ को खींचे, तो उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ये कैसा फोर्स है, पुलिंग यानी अट्रैक्ट करता है, रिपेल धकेलता नहीं है, सिर्फ खींचता है। देखिएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स between two object is always attraction। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्शन वाला होगा। क्लियर है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहे होंगे। क्लियर है। जो ऑब्जेक्ट पुलिंग फोर्स लगाएंगे उनका वेट क्या होगा बच्चों, उनका मास बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूज मास।
जो नहीं लगाएंगे उनका वेट क्या होगा, कम होगा। चल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिए कि पहला एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ which holds the earth in its orbit around the sun, full stop। इसका मतलब क्या है, ये है बच्चों सन, SUN, सन। सन के चारों तरफ क्या होते हैं, प्लैनेट्स, है ना, इसी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जो हमने बनाया, ये ये पहला ऑर्बिट है। क्या है, पहला ऑर्बिट। ये ऑर्बिट फर्स्ट है, ठीक है। पहला ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, देखिए ORBIT, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, कक्ष या कक्षा, है ना। जैसे क्लास होती है ना, क्लास, तो हर क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। उसी तरीके से ऑर्बिट यानी कक्षा है, एक तरह से क्या है, ये जगह है जहाँ पे प्लैनेट्स यानी ग्रह होते हैं। तो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट प्लैनेट होंगे, पहला ग्रह। फिर उसी तरीके से ये दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट है। फिर तीसरा ऑर्बिट है ये, जहाँ पे हमारा अर्थ, ठीक है। तीसरे पे क्या है बच्चों, हमारा अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी कहाँ है, इस तीसरे ऑर्बिट पे देख रहे हैं, ठीक। ये अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगा रही है, अर्थ सन के, इस तरीके से, है ना। फिर वापस अपने जगह पे आ जाती है अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सन के इस अराउंड, इसके चारों तरफ घूमते रहती है। ये बाहर नहीं चले जाती है, क्लियर है, ये अपनी ऑर्बिट में घूमते रहती है। यहाँ से ये अपने इस तरीके से ऑर्बिट में ऐसे घूम रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इस दोनों के बीच में है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ को खींचे हुए इस तरीके से, विच होल्ड्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। जब सन अर्थ को खींच के रखा है तो ये अपने ऑर्बिट में इसको पकड़े हुए, क्लियर है, एंड अराउंड द सन, और इस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एग्जाम्पल क्लियर है, यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे अंदर की ओर खींच कर रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दूसरा में हमें 1 के जगह 2 कर देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, अब यहाँ सन के जगह हम लिखेंगे अर्थ, क्या करेंगे, सन के जगह लिख देते हैं बच्चों अर्थ, ठीक। अब यहाँ पे अर्थ के जगह हम लिख देते हैं मून, क्या लिखेंगे, मून, द मून, ठीक है। अर्थ के जगह मून लिख दिया। विच होल्ड्स द अर्थ, अब इस अर्थ की जगह हम क्या करेंगे, मून, जहां जहां अर्थ है वहां मून लिख देना, ठीक है। और सन की जगह अर्थ, मून लिख दिए। इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, सन की जगह पे अर्थ,
तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। जैसे बीच सेंटर में बच्चों, वहां पे सन काम कर रहा था सोलर सिस्टम में। अब यहाँ पे है अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो है कौन चक्कर लगा रहे हैं, मून, यानी कि चंद्रमा। तो ये मून जो है, ये अर्थ, हमारी अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रही है, घूम रही है, ठीक है। ये क्या है, मून। अब इस मून को कौन खींच कर रखा है अंदर की ओर, अर्थ। अर्थ मून को अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके, इसलिए बच्चों ये मून अपने ऑर्बिट्स में अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं, घूमते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ एंड मून के बीच में, विच होल्ड, जो इस मून को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है अपने ऑर्बिट में। ये क्या है, ये है इसका ऑर्बिट, जिस पर ये मून घूम रहे हैं। तो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे जो अर्थ जो खींच रहा है, इसकी जो मास है, वेट बहुत ज्यादा है ना, ह्यूज मास है। किसके कंपैरिजन में, मून के कंपैरिजन में। अब वहां पे सन, वहां पे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, सन, और इसके चारों तरफ सपोज यहाँ पे अर्थ। तो खींच कौन रहा है, सन। तो सन जब अर्थ को खींच रहे हैं, इसका मतलब सन की जो मास यानी वेट होगी, भार, वो बहुत ज़्यादा है। ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा मास है, ठीक है। तो जिसकी मास बहुत ज़्यादा होगी वही पुलिंग फोर्स लगाएगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर है। अब तीसरा पे आते हैं। अब जरा बात बताइए, ये भी एक क्या है, पत्थर है बच्चों, सपोज, ठीक है। और ये भी एक पत्थर है, दोनों क्या है, टू स्टोन्स, टू स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, इसी को हम बोलते हैं टू स्मॉल स्टोन, मतलब दो छोटे छोटे स्टोन है, पत्थर है। अब इसमें लिखते हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, एस लास्ट में लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ये साधारण सा एक चीज है जिसको हम स्टोन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ स्टोन है। तो ये दोनों के बीच में जब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हमें दिखेगा नहीं। मतलब ये यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये हमें दिखेगा ही नहीं। दो छोटे पत्थर को आप ले लीजिए, तो उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर हम एक स्टोन लेंगे और एक अर्थ का कंपैरिजन करेंगे, तो हमारी अर्थ की कंपैरिजन जब हम स्टोन से करेंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, क्योंकि अर्थ की वेट यानी मास बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इन दोनों का मास क्या है, सेम हो जाएगा। तो वेट किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा भार नहीं है किसी का। लेकिन अर्थ की कंपेयर करेंगे तो अर्थ की वेट मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टोन। तो तीसरा एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन the earth and
stone is very large, full stop। अब देखिए, आप किसी हाइट पर चले जाइए, छत पर या कहीं भी, है ना, वहाँ से आप एक छोटा पत्थर स्टोन नीचे गिराइए तो बड़ी तेजी से वो ग्राउंड पर गिरेगा, जमीन पर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसको मिटा दो। चल, आप किसके अंदर हो? अर्थ, यानी अर्थ प्लैनेट पर हो, है ना। ये पृथ्वी है, अर्थ की प्लैनेट पर। अर्थ की प्लैनेट पर आप हो और आपका घर सपोज यहाँ पर है, ठीक है, आपका घर यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। आपने क्या किया, यहाँ से पत्थर फेंक दिया नीचे, ठीक है, छोटा सा स्टोन लिया, फेंक दिया नीचे। तो बड़ी तेजी से ये जो पत्थर फेंका है वो नीचे की ओर आएगा, तो गिरेगा कहाँ? इसी अर्थ पर, है ना, अर्थ के अंदर ही तो रहेगा, जमीन पर। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है, वो खींच रही है, पुलिंग फोर्स दे रही है। किसको? इस स्टोन को, है ना। इसका मतलब अर्थ की जो मास है वो ह्यूज मास है, जिसके वजह से ये अर्थ इस स्टोन पर फोर्स लगा रहे हैं, पुलिंग फोर्स खींच रहे हैं अर्थ। इसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी। चलिए देखते हैं यहाँ भी कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चल, यहाँ लिखिएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सिंपल हम इसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्लियर? हेडिंग दीजिएगा ये, इसको डिफाइन करेंगे। फोर्स द force with which the earth pulls all objects towards its center is called force of gravity, of gravity, force of gravity। इसका मतलब the force with which the earth pulls all object toward its center is called force of gravity। यहाँ पे पुल का मतलब है अट्रैक्ट, है ना, पुल या अट्रैक्ट्स कर देना, है ना, खींचना, है ना, अपनी ओर खींच लेना। तो हमने बोला कि अर्थ जिस फोर्स से किसी भी, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की प्लैनेट पर हैं, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जब अर्थ अपनी किसी फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर खींचे तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर से, अर्थ जिस फोर्स से सारे ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको सेंटर की ओर खींचते हों या खींच कर रखे हैं, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। खींचते हैं और खींच कर रखे हैं, दोनों है। खींच कर रखे हैं, जैसे कि हम सभी अभी कहाँ हैं? जमीन पर हैं, धरती पर ही है ना, उड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये किस वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम लोग जमीन पर हैं। क्लियर है?
और खींचते हैं, यहाँ तक क्लियर है, खींच कर रखे हैं तो क्लियर है, अभी सब हम धरती पर हैं, ज़मीन पर है, हमारा टेबल, चेयर, बुक सारा। लेकिन खींचते हैं में कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? एक पॉइंट और लिखिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फुल स्टॉप। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की इज ए नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक नेचुरल फोर्स है अट्रैक्शन, खींचाव की, खींचने की। ये अपने आप होता है, नेचुरल है। यहाँ तक क्लियर? एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, फिर एग्जांपल देखेंगे। इसमें लिखिएगा कि एक साइंटिस्ट है बच्चों, इंग्लिश साइंटिस्ट, नाम याद रखना है, ISAA, इजैक न्यूटन, NEWTON, ठीक है। इजैक न्यूटन, क्या पढ़ते हैं इसको? इजैक न्यूटन, इंग्लिश साइंटिस्ट, हैड गिवन an idea when he saw an apple fall from tree। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आइडिया है कहाँ से आया था? हमने बोला था यूनिवर्स की बात किया था न्यूटन ने। तो सर इजैक न्यूटन एक इंग्लिश साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें आइडिया दिया था कि कब दिया ये आइडिया? व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री। तो जब ये थे किसी एप्पल यानी कि सेब जो है एप्पल पेड़ के नीचे थे, उस समय इन्होंने देखा कि एक एप्पल ट्री के नीचे गिर जा रहा है। तो वो नीचे आखिर गिर क्यों रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी आइडिया के साथ आया था कि जब इन्होंने देखा क्या किया कि एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री, एक ट्री से एप्पल नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आखिरी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी acts on all objects from distance without touching each other। So gravitational force is a non-contact force ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, ग्रेविटी मतलब वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी चीज़ को खींचती है ना।
ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट पर लगता है ये ग्रेविटी फोर्स। फ्रॉम डिस्टेंस, कुछ दूरी से लगता है। विदाउट टचिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को टच किए हुए। ठीक, जब यहाँ टच ही नहीं हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहा जाता है इसे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं है, टचिंग ईच अदर, विदाउट टचिंग। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जो हम अपनी डेली लाइफ में इस फोर्स को देख सकते हैं। इजाइक में डबल ए है बच्चों, इजाइक न्यूटन। अब चलेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट, a child fall from tree due to, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है जो कि फॉल्स फ्रॉम ट्री, पेड़ से नीचे गिर गया, तो इसके वजह से कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपल उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी के वजह से। ठीक, दूसरा एग्जांपल है कि ए लीफ फॉल्स फ्रॉम फॉल्स टू ग्राउंड फ्रॉम ट्री। एक जो पत्ता है बच्चों, एक पेड़ का, ये लीफ कहाँ गिर रहा है? ग्राउंड, नीचे। फॉल्स टू ग्राउंड, नीचे की ओर, किसके वजह से? फ्रॉम ट्री से, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है ना, जो फोर्स है उसी की वजह से नीचे आ रहे हैं। एक और लेते हैं, जैसे हमने बोला कि फ्रूट फॉल्स फ्रॉम ट्री, तो पेड़ से यदि एक फल, जैसे कि आम, जैसे कि एप्पल है ना, ये एप्पल है, तो पेड़ से जो एप्पल नीचे गिर रहे होते हैं, किसके वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी मतलब ये, अभी ये पेड़ कहाँ है? ट्री, प्लैनेट अर्थ पर है। तो सपोज ये पृथ्वी यानी अर्थ पर है, तो अर्थ अपनी फोर्स से इसको नीचे की ओर खींच रही है, और जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चौथा, वाटर फ्रॉम ओपन टैप फॉल्स टू ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने एक नल बनाया, एक ओपन टैप बनाया। ठीक है, तो यहाँ हमने नल को ऑन कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे ही नल खोला तो इससे पानी क्या होने लगे? नीचे ग्राउंड पर आने लगे पानी के ड्रॉप्स। ठीक, तो इसका मतलब ये नीचे क्यों आ रहे हैं? आखिर पानी जब आप नल खोलते हैं, ओपन करते हैं टैप को, तो उससे पानी नीचे की ओर क्यों आता है? इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अर्थ इसको अपनी फोर्स लगा के नीचे की ओर खींच रहे होते हैं। ये हो गया। पांचवा लिखते हैं हम यहाँ पे कि वाटर इन
rivers flow downward due to gravity। अब जितनी भी नदियां हैं बच्चों, उसमें जो पानी बह रहे हैं वो क्या होते हैं, नीचे की ओर फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, नीचे। तो नीचे जो फ्लो कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब नीचे आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटी की वजह से। पांचवा हो गया, सिक्स्थ। जैसे हमने बोला ए डाइवर, डाइवर मतलब गोताखोर, जो स्विमिंग में तैरते हो, है ना। तो डाइवर डाइव्स इनटू स्विमिंग पूल। स्विमिंग, ए डाइवर डाइव्स इनटू स्विमिंग, falls to ground due to force of gravity। अब जितने भी स्विमिंग में आप पानी के नीचे जब उतरते हैं, तो कोई भी नदी के नीचे जब उतरोगे या स्विमिंग पूल में, आप नीचे की ओर क्यों जाने लगते हैं, इसी ग्रेविटी की वजह से, है ना। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, किसी भी चीज़ को खींच खींच रही है नीचे, है ना। तो आप जब उस पानी में जाओगे तो आपको लगेगा कि हम तैर रहे हैं। और जब आपको अच्छे से स्विमिंग नहीं आती है, नहीं तैरने आता, तो क्या होगा, आप नीचे जाने लगोगे, है ना। तो नीचे क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ आपको खींच रहे हैं नीचे। क्लियर है, इसको मिटा दो। चलो, जैसे सेवंथ में पेन, a pen slips from our hand and falls down to earth due to force of gravity। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये सपोज मार्कर है ना, आपके पास पेन हो सकता है, स्लिप कर जाता है, पेन स्लिप्स फ्रॉम आवर हैंड एंड फॉल्स डाउन टू अर्थ। पेन हमारे हाथ में ये मार्कर है, और ये सपोज स्लिप कर गया, तो नीचे कहाँ जाएगा, सीधे नीचे, इस तरीके से। तो जो नीचे चले आया, किसके वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आया। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही जैसे हम इसको छोड़ेंगे, तो क्या होगा, अर्थ इसको नीचे खींच लेगी। किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। बॉल थ्रो अपवर्ड्स। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, ठीक। बट इट बैक, BAC के बैक टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। तो जैसे बॉल को जब कभी हम ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं ऐसे, तो वापस क्या आता है, नीचे आता है ना। तो हमने बोला कि बॉल थ्रो ऊपर हमने फेंका, थ्रो यानी फेंका अपवर्ड, बट लेकिन इट बैक टू अर्थ, वापस वो
अर्थ पर ही गिर जाता है, नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, तो आज हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कुछ एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। एक और बच्चों, जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश हो रही होती है तो जो पानी है वो कहाँ आता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो कुछ भी इस प्लैनेट पर, अर्थ पर जो भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब कि अर्थ उस चीज़ को नीचे की ओर खींच रहे हैं। हम सब अभी नीचे ज़मीन पर हैं, खड़े हैं, है ना। तो हमें खींच कर कौन रखा है, अर्थ। कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी, सिंपली कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रेशर। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।